नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार बालियान, कुश्ती कोच, राष्ट्रीय इंटर कॉलेज शाहपुर। दोस्तों, आपने राष्ट्रीय भक्त तो बहुत देखे होंगे। मैं आज एक ऐसे व्यक्ति के विषय में बात करना चाहता हूं जिसने अपना सर्वस्व समाज के नाम कर दिया। जिससे बड़ा चरित्रवान मैंने जीवन में नहीं देखा। सच्चे राष्ट्रीय भक्त भी उन्हें हम कह सकते हैं, क्योंकि उनकी विचारधारा ऐसी थी। उनकी कुछ बातें मेरे सामने आई तो मैं वो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। और मेरा दुर्भाग्य था कि मैं बहुत अल्प समय उनके साथ रहा, पर मैं फिर भी भगवान को इसका आभार व्यक्त करता हूँ, नमन करता हूँ उस पुण्य आत्मा को जिसने मुझे अपने पास रखा। उनका नाम स्वर्गीय श्री राहुल सिंह अमरनायक जी था। उनकी विचारधारा ऐसी थी देश के ऊपर। वे कहते थे, सच्चे देशभक्त केवल उत्सव मनाने या ढोल नगाड़े जयकारे बोलने से नहीं होते, बल्कि वो करने में है जिनकी देश को ज़रूरत है। आज ज़रूरत उन देशभक्तों के सपनों को अपना सपना मानने की है, जो खुशी खुशी फांसी पर झूल गए, इस याद में कि मेरे देश में अब शांति की स्थापना होगी, मेरे देश में अब निर्धनता, गरीबी और लाचार नहीं होंगे। हम सबको सम्मान और समान अधिकार प्राप्त होंगे। वो तो चले गए, लेकिन क्या उनके सपने पूरे हुए? क्या देश सच में आज़ाद हुआ? यदि नहीं, तो फिर अब ये हमारा काम है कि इस अधूरे कार्य को पूरा किया जाए। यही हमारी सच्ची देशभक्ति का परिचायक होगा, अगर प्रत्येक व्यक्ति स्वयं से यह प्रश्न करे कि भारत का हर नागरिक देशभक्त हो सकता है। अगर प्रण ले कि हम उन देशभक्ति जो अपने आप को देश के ऊपर नौछावर कर गए, हंसते हंसते फांसी पर झूल गए, उनके जो सपने थे उन्हें अपने मानकर हम उसका अनुसरण करें, तो हर व्यक्ति देशभक्त हो सकता है। यदि हम प्रतिदिन कुछ समय व्यक्तिगत स्वार्थों से हटकर सोचना शुरू कर दे, तो हम देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे कवि वीर रस से पूर्ण कविताओं को से युवाओं के माध्यम जाकर देशभक्ति का संचार करता है, ऊर्जा का संचार करता है, जैसे लेखक अपनी लेखनी से इतिहास के वे पन्ने हमारे सामने रख देता है जिनसे हम अनभिज्ञ थे, जिनसे इस समाज को पता लगता है कि हमारे इतिहास में क्या हुआ है। अच्छा करने का अगर हम सोचे, डॉक्टर है, डॉक्टर सप्ताह में एक दिन निःशुल्क चिकित्सा प्रदान करे, अध्यापक शिक्षा के साथ साथ संस्कार प्रदान करे, गांव का मुखिया प्रत्येक गांव में एक एक व्यायामशाला और पुस्तकालय की व्यवस्था करे, जिसमें देश के युवाओं को सही दिशा धारा मिल सके। जो अमीर है वे ज़रूरतमंदों की सहायता करे। ऐसे सैकड़ों काम हैं जो आप और हम कर सकते हैं। यही सच्ची देशभक्ति है। केवल दूसरों के प्रति कुछ करना ही देशभक्ति नहीं, बल्कि स्वयं को स्वस्थ रखना, विचारवान बनाना, विद्वान बनाना, चरित्रवान बनाना देशभक्ति का ही एक अंग है, जो यदि हम ही योग्य न हुए
तो किसी और की सहायता भला कैसे कर सकेंगे। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि नियमित अपने अच्छी पुस्तकों ग्रंथों का अध्ययन करे, अपने स्वस्थ जीवन को स्वास्थ्य की तरफ ले जाए, सही बनाए रखने के लिए प्रतिदिन व्यायाम, प्राणायाम, आसन आदि का अभ्यास करे। आहार से विचार और विचार से आचार निर्माण होता है, अतः शुद्ध और सात्विक आहार ही ग्रहण करें। ये स्वामी राहुल सिंह अमरनायक जी की सोच थी। अगर ऐसी सोच हर युवा अपने मन में धारण कर ले तो मुझे नहीं लगता देश इस वर्ल्ड के प्रथम पटल पर आने में देर लगाएगा। मैं थोड़ा उनकी जब बात करता हूँ, उनके विषय में जब बात करता हूँ, थोड़ा भावुक हो जाता हूँ। बातें तो वे बहुत कहते थे, बहुत बताते थे। प्रतिदिन जब उनसे मुलाकात होती थी तो एक नई चीज़ सीखने को मिलती थी। उनके चेहरे से जो आभा झलकती थी उससे नई ऊर्जा का संचार होता था, ऊर्जावान होते थे मिलकर भी। थोड़ा भावुक हो जाता हूँ दोस्तों उनके विषय में बात करने से। तो प्रार्थना करता हूँ उनकी ये बातें धारण करें और इस समाज का विकास करें, अच्छी सोच रखे, चरित्रवान रहे, बच्चों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करें। नमस्ते।